अक्सर खेलते कूदते या कुछ करते हुए हमें चोट लगती रहती है, परंतु इस चोट का कारण अगर कोई अपना हो तो दर्द 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। फिर भी हमें तन मन पर पड़ने वाली चोटों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजना मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ रंजना क्रिएशन में। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसका शीर्षक है चोट अपनों की। उत्तर प्रदेश के मैनपुर गांव में सुनार की एक दुकान थी। वह बहुत सुंदर गहने गढ़ता था। उसके गहनों की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। उसके पास ही एक लोहार की दुकान थी। गांव के किसान अपने लिए कुल्हाड़ी फावड़े उसी की दुकान से बनवाते थे। सुनार की दुकान में गहनों के गढ़ने की धीमी धीमी आवाज़ें आती रहती थीं। दूसरी ओर लोहार की दुकान से लोहे के जोर जोर से पीटे जाने की आवाज़ें आती रहती थीं। सुनार की दुकान में बिखरे सोने के कण जब इन आवाज़ों को सुनते तो एक दूसरे से कहते, भाई चोट तो हम पर भी पड़ती है, पर हम तो इस तरह रोना धोना नहीं मचाते। इन लोहे के कणों को शायद ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने की आदत है। एक बार सुनार बड़ी लगन से किसी के लिए कंगन बना रहा था। तभी सोने का एक कण छिटक कर लोहार की दुकान में जा पहुंचा। वहां पहले से ही लोहे के अनेक कण बिखरे हुए थे। लोहार तो अपने काम में लगा था, पर सोने के कण को आज अपनी जिज्ञासा शांत करने का अवसर मिल गया। सोने के कण के पास पड़े लोहे के कण से पूछा, देखो भाई, सुनार जब हमें गहने बनाने के लिए ठोकता है पीटता है तो हम पर भी तो चोट पड़ती है। मैं तो अपनी चोट चुपचाप सह लेता हूँ। दुकान के बाहर मेरी आवाज़ तक नहीं जाती। मुझे भी आग में तपाकर ही ठोक पीट कर गहने बनाए जाते हैं। पर जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे की कण के आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भाई कितना भी मजबूत क्यों न हो कोई, पर अपनों की चोट देने पर चीख निकल ही जाती है। मुझ पर तो मेरा भाई ही चोट करता है। वह हथौड़ा जो मुझ पर पड़ता है लोहे का ही बना होता है। लोहे के कण की बात सुनकर सोने का कण भी उदास हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।